हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। दरअसल आपको आज मैं एक ऐसा रहस्यमय किला आपको दिखाने वाला हूं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस किले में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं और बताया जाता है कि आज भी इस किले में आला भटकते हैं। दोस्तों, इसमें शाम 6 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि इसके अंदर प्रवेश कर सके। इस किले में बताया जाता है कि आज भी खजाना छिपा हुआ है। कुछ आपको सबूत भी आपको बताऊंगा और इस किले के इतिहास के बारे में मैं आपको बात करूं तो ये लगभग 900 बरस पुराना किला है। बुंदेलखंड के 2 वीर योद्धा आल्हा उदल को कौन नहीं जानता, जिनकी कहानियां विश्व में सुनाई जाती हैं। उन्हीं का यह किला बीच जंगलों में छिपा हुआ किला था। दोस्तों, हालांकि किले तमाम थे मगर कुछ इनके सीक्रेट किले थे। इसके नीचे से ऐसा बताया जाता है कि महोबा के लिए सुरंग भी निकलती है और इस किले में एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें बंधन लगाया गया है। और साथ में इस किले में जहां उनकी रानी मछला थी रहा करती थी और स्नान करने के लिए इस तालाब में आया करती थी। और इस किले के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो आपको एक गुफा मिलेगी। इस पहाड़ों के बीचों बीच मैं आपको दिखाऊंगा। उस गुफा में से बताते हैं कि आज भी आल्हा निकलते, क्योंकि आल्हा अमर है। वही आल्हा, आपने एक कहावत सुनी होगी, बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए, एक हमारे 2 मर जावे, तीजा खौफ खाए मर जाए। वही खौफनाक ये किला, इसके अंदर हम एंटर करने वाले हैं। उस किले के कुछ ऐसे तमाम हम रहस्य आपको बताएंगे। और जहां पर आल्हा उदल के चमत्कारी घोड़े रहा करते थे, जो उड़ने वाले 5 घोड़े थे, उस जगह को अस्तबल कहा जाता है। वहां रहा करते थे घोड़े, वह भी आपको दिखाऊंगा। घोड़े, हाथी यहाँ पर तमाम रहा करते थे। और कुछ ऐसे सीक्रेट कक्ष दिखाऊंगा, कुछ ऐसे प्रमाण आपको दिखाऊंगा। मैं बातें नहीं बना रहा हूँ। जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे तो एक अलग ही प्रकार से फील होगा। इसे कहा जाता है कि आल्हा उदल का यह किला, और एक नाम और दिया गया भूतिया किला, क्योंकि यहाँ पर आत्माएं वास करती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये लोकेशन आखिर है कहाँ। यह उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में सालट गांव का यह किला, जिसे आल्हा उदल का किला के नाम से जाना जाता है। लगभग 900 बरस किले में हम एंटर करने वाले हैं और इस किले को इतिहास हम आपको बताएंगे। पूरा संपूर्ण इतिहास की हम जानकारी मैं आपको बता दूँ कि इस जगह पर आने के लिए हम बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि जंगल के रास्ते कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते से होते हुए हम आते हैं जैसे ही आगे सालट गांव में, और यहाँ से एंटर करते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो अब हमें इस किले का मेन द्वार हमें देखने को मिलता है, जहाँ से एंटर किया करते थे राजा महाराजा थे। और आल्हा उदल के साथ उनके जो हाथी घोड़े यहीं से जाया करते थे। यहाँ पर एंटर करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 चबूतरे बने हुए हैं और चबूतरे पे इनके द्वारपाल रहा करते थे दोनों तरफ साथ में। और यहाँ पर एक बड़ा दरवाज़ा लगा था। द्वार किस प्रकार से है और इसके अंदर दरवाज़ा लगा था, जो आज हमें नहीं देखने को मिलता है। हालांकि मैं यहाँ की बात करूँ तो ये चबूतरे इसलिए बनाए गए थे क्योंकि यहाँ पर उनके जो द्वारपाल सैनिक रहा करते थे, यहाँ पर तैनात रहा करते थे। और इसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस द्वार को, द्वार के लिए 2 कुंदे अलग से लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर दरवाज़ा लगा था। और यहाँ पर एक और हमें चीज़ यहाँ पर आश्चर्यचकित कर देती है, क्योंकि उस समय सपोर्ट के लिए यहाँ पर एक लकड़ी का डंडा लगाया जाता था कि कोई भी हाथियों से भी अगर धक्का दे दरवाजे को ना तोड़ सके। और यहाँ पर जैसे ही हम इसके अंदर हम विजिट करते हैं, विजिट करने के बाद यहाँ पर हमें उनका अस्तबल देखने को मिलता है। अस्तबल जहाँ पर घोड़े हाथी यहाँ पर बंधा रहा करते थे। और यहाँ पर भी खूबसूरत बिल्डिंग बनी होगी। अंदर आज तो ये मिट्टी का ढेर हो चुका है, यहाँ पर कुछ नहीं हमें देखने को मिलता। हालांकि बाहर का फ्रंट का दरवाज़ा है, जो गुप्त सुरंगें और गुप्त कमरे वहाँ पर बने हुए हैं, कुछ ऐसे स्थान है। और जैसे हम अंदर आते हैं, अब हम उस जगह पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पर आल्हा बैठकर अपने साथ जो युद्ध करने वाले लोग थे उनके साथ बैठक लगाया करते थे। यहाँ आप द्वार देखेंगे, ये द्वार देखकर हम भी हैरान रह जाते हैं, आखिर इसकी हाइट कितनी है। दोस्तों, द्वार इतना बन सकता है, लगभग 6 फुट का रहता था, तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 9 फुट। इस द्वार को एक खासियत थी कि आल्हा बताया जाता है कि लगभग 9 फुट के थे। देख सकते हैं, अब 9 फुट की हाइट बहुत होती, क्योंकि बलवान थे और हाथियों की ताकत रखा करते थे आल्हा। वही आल्हा जी का दरबार है। और जैसे हम अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक बरामदा देखने को मिलता है। बरामदा ये वही जगह है जहाँ पर एक समय यहाँ पर सिंहासन रखे रहा करते होंगे और बैठकर रणनीति बना करती होगी। ऊपर आप देख सकते हैं ये छत आज भी किस प्रकार से मजबूती से, देखो किले तो कई हैं, 200-300 साल पहले सही है, मगर यह 900 बरस से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो गए होंगे।
तब इस किले का निर्माण हुआ होगा और आज भी किस प्रकार अपने बलबूते पर खड़ा हुआ है। तो ये मीटिंग हॉल था उनका। मीटिंग हॉल यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से हैं और इसके बाद आगे देखेंगे तो एक खूबसूरत नज़ारा भी हमें देखने को मिलता है। नज़ारा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तालाब है, ये बहुत सुरक्षा है। अगर कोई आक्रमणकारी आक्रमण भी करे तो यहाँ पहुँचना मुश्किल है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस तालाब में कई प्रकार के एक मगरमच्छ भी छोड़े जाते होंगे, क्योंकि अलग अलग प्रकार से इनका सिस्टम होगा और भी बाउंड्री वॉल अलग बनी होगी। आज ये भले ही इसकी दीवारें ढह गई क्योंकि और हिस्से में भी ये शायद बना होगा। तो यहाँ पर देखना, यह छत पर जाने के लिए रास्ता है। छत पर मैं आपको बाद में लेकर चलूँगा। पहले मैं आपको सीक्रेट चीज़ें दिखाने वाला हूँ, सुरंगों खजाना दिखाने वाला हूँ, जहाँ पर उनका आज भी खजाना है। दो आला अमर थे और क्योंकि उन्हें माँ देवी शारदा ने वरदान दिया था, जिनकी पूजा आज भी करते हैं और इसी किले में बताया जाता है कि आज भी वह भटकते हैं, आते हैं दोस्तों। तो अब मैं उस पॉइंट को आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर लोग जाने से भी डरते हैं दोस्तों। दरअसल आप गौर से देखना दोस्तों। तो मैं अब नीचे की ओर एंटर करूँगा। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर छोटे बड़े तमाम यहाँ पर कक्ष बने हैं। ये जो अलग से बालकनी बनी है ये सुरक्षा की दृष्टि से होंगे क्योंकि यहाँ पर तैनात रहा करते होंगे। अब मैं आपको मेन जगह आपको ले जाने वाला हूँ जो सुरंग का रास्ता है। देखिए किले के नीचे हिस्से में हूँ, अभी मैं सबसे नीचे हिस्से में आने वाला हूँ। इसके नीचे अभी और भी बना हुआ है, वहाँ पर भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। और यहाँ एकदम सुनसान है, यहाँ हमें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आता है दोस्तों। अब हम इस सुरंग के रास्ते को आपको दिखा दें तो यह वो रास्ता है। देखना जो ये रास्ता बनाया सीक्रेट, आप देखना ये किस लिए बनाया होगा, आप खुद सोचिए कि क्या होगा। यहाँ से रास्ताएं गई, एक उस तरफ रास्ता गई जो नीचे की ओर रास्ता जाती है। एक बार कैमरामैन यहाँ से ज़रूर आप दिखा देना और किस प्रकार से। तो देखिए अब इस सीक्रेट रास्ते को आप ज़रूर देखिए जो अंदर की ओर जाता है, क्योंकि यहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही अंदर अंधेरा ही अंधेरा है और चंग बादने कई प्रकार के जीव जंतु हो सकते हैं इस जगह पर। यहाँ देख सकते हैं लोगों ने किस प्रकार खुदाई की और यहाँ पर कुछ लालच में दोस्तों, आखिर क्या कारण अलग है। असली जगह मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ बहुत कुछ खोदा गया। तो ये सीक्रेट हॉल है उनके और इस हॉल को मैंने दरअसल आपको दिखाया। अब मैं आगे की ओर चलूँगा और आला उदल की इतिहास की चर्चा मैं बाद में करूंगा। कब कैसे जन्म हुआ, कहाँ पर ये कैसे आए और क्या क्या इनके साथ हुआ और क्यों इन्होंने एक ऐसी वीरता का परिचय दिया। तो मैंने आपको इस वाले रास्ते से हम गए थे, मीटिंग हॉल हमने देखा। नीचे जो सुरंग का रास्ता है कुछ और भी मीटिंग हॉल जैसा बना हुआ था वो मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको खजाने की ओर लेकर चलने वाला हूँ। आखिर इनका खजाना कहाँ रखा रहता था, बीचों बीच सेंटर में, और किस प्रकार से लोगों ने वहाँ पर प्रयत्न किया और क्या क्या हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा और क्या क्या नहीं। तो अब हम उस जगह पर एंटर करें। क्योंकि ऐसे कई कक्ष बने हैं अलग अलग, मैं आपको एक क्रम से आपको दिखाऊंगा। कुछ ऐसे कक्ष दिखाऊंगा जहां पर कोई नहीं एंटर कर सकता है दोस्तों। तो चलिए और अंदर देखिए, यहाँ उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इस सीढ़ियों के माध्यम से हम उतरेंगे और यहाँ देखना, पहले मैं आपको एक नज़र यहाँ पर दिखा दूँ। एक बार कैमरामैन यहाँ पर ज़रूर आप विजिट करके दिखा देना। यहाँ पर इस खुदाई को देखिए, क्यों खोदा गया, इस पत्थर को क्यों निकाला गया नीचे से। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर असली जगह मैं आपको पॉइंट दिखाने वाला हूँ वहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभी जाना बहुत कुछ है। इस जगह पर हमें दिखाना है आपको। पहले मैं आपको आगे की ओर दिखा दूँ। तो नीचे हम उतरेंगे, देखिए ये रास्ता है और किस प्रकार से टूटा हुआ रास्ता है। हम नीचे को आराम से चलेंगे। देखना मेरे ऊपर कई मंजिला इमारत किला बना हुआ है। किले के ऊपर भी भाग है और किले के नीचे अभी और बना हुआ है। इसी के जस्ट बगल में हम जब नीचे उतर कर आते हैं, आने के बाद मैं आपको एक ऐसी जगह आपको दिखाने वाला हूं कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि राजा महाराजाओं के किलों में खजाना तो होता ही था, उस समय बैंकें तो चलती नहीं थी। इनके कुछ ऐसी सुरंगों में गुप्त रास्ते थे जहाँ पर खजाना छिपा रहता था, कई महलों की दीवारों में और कई प्रकार से। इसी आला उदल के किले में अब आपको मैं असली इसकी खासियत दिखाने वाला हूँ। अब देखना पत्थरों का क्रम चालू हो गया। पत्थर नीचे से कैसे यहाँ पर खुदाई की गई और यहाँ से धन निकाला गया किसी व्यक्तियों द्वारा दोस्तों। और यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार से। और एक बार हम दरअसल अंदर की ओर विजिट करेंगे और ज़रूर आपको कुछ दिखाएंगे। तो देखना यहाँ पर दोस्तों एक खास तौर पर इस जगह को और यहाँ पर इन गड्ढों को और यहाँ पर तो देखना इसे पूरा का पूरा खोद दिया गया है लोगों द्वारा।
और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से खुदाई की गई है, पूरा का पूरा ढह गया है, नीचे से उठाया गया। और क्या क्या यहाँ पे किया होगा हमें तो कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर अंदर आप किस प्रकार से यहाँ पर खुदाई की गई, अंदर इन दीवारों के अंदर, और कुछ में कुछ यहाँ से निकाला गया होगा। दोस्तों बहुत ही अद्भुत यहाँ का दृश्य लगता है, और इसके जस्ट आप नीचे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इन पत्थरों को किस प्रकार से उन्होंने निकाला है और किस प्रकार से यहाँ से कुछ में कुछ ले गए होंगे। मैंने दरअसल बताया कि आपको कुछ में एक ऐसी जगह आपको दिखाने वाला हूँ कि जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये हकीकत में यहाँ पर कुछ तो होगा, और आज भी कुछ यहाँ पर हमें सबूत देखने को मिलते हैं। एक किला बहुत ही अद्भुत है और आला उदल का किला मैंने दरअसल यहाँ पर आपको दिखाया, किस प्रकार से सबूत आपको दिखाए। अब मैं एक ऐसे कक्ष में आपको ले जाने वाला हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रानी मछला का भी कक्ष आपको दिखाऊंगा। उस कक्ष में ही दिखाऊंगा कि जहाँ पर बंधन लगा हुआ है उसके अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता है। दोस्तों तो अब हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं, क्योंकि हमने इसे कई डिवाइड पार्ट में ये बना हुआ है और इसके नीचे से सुरंगें भी निकलती हैं। अब हम तीसरे दरवाजे में एंटर करेंगे और आपको बताएंगे आखिर क्या है। दोस्तों ये आगे तालाब है और अभी हम दीवार पे हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो ऊपर से किले की दीवार ढह गई थी उसी के जस्ट ऊपर हम खड़े हुए हैं। और अब चलते हैं अब आगे की ओर। देखिए अभी हमने यहाँ से एंटर किया था, अब इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे कक्ष बने होंगे, देख सकते हैं, जो ढह गया एक टीला का आकार ले लिया है। अब हम इस किले के अंदर तीसरे कक्ष की ओर एंटर हम करने वाले हैं और यहाँ से हम एंट्री करेंगे, और करने के बाद अब इस जगह के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए यह जो खूबसूरत इमारत है, इस इमारत का इतिहास तो बहुत है और इसकी खूबसूरती ही बहुत है। अब हम रानी मछला के कक्ष में एंटर करने वाले हैं। हुआ है कक्ष मछला का, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से रास्ता थी जाने के लिए, आगे उतरने के लिए, और वहाँ पर स्नान किया करती थी रानी मछला। तो इस कक्ष को कितनी सुंदर तरीके से बनाया है। बाहर की एक बार आप नटकाशी देखिए, किस प्रकार से सुंदर डिजाइन है, उस प्रकार फूलों से किस प्रकार से फूल निकाले गए हैं, और इनमें कलर होंगे उस समय के, आज तो जैसे नहीं आज हमें देखने को मिलती। यहाँ आने के बाद अब हम इसके अंदर एंटर करेंगे। एंटर करते ही अब इस कक्ष की खासियत देखना, ये कक्ष क्यों खास था। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ हैं, इसके सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर छत थी, और छत के ऊपर भी कुछ में कुछ अलग कक्ष जैसा बना होगा। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे, यहाँ क्यों खोदा लोगों ने, यहाँ पर भी खुदाई की, यहाँ पर भी खुदाई की, चारों तरफ हमें खुदाई हमें देखने को मिलती है। क्योंकि ऐसा था, जो रानी थी वो बहुत सोना चांदी हीरे जवाहरात पहना करती थी। हीरे जवाहरात का कारण क्या था कि उनके रखने के लिए आपने देखे हो पुराने ज़माने में एक जैसे अलमारी है, ठीक है, इस अलमारी में क्या करेंगे, जब इसका निर्माण होगा तो यहाँ पर एक मटका रख देंगे, जैसे कोई एक अलग से एक गड्ढा सा बना दिया, मटका रख देंगे, और बाहर से ईंटा लगाकर उस पर लेप लगा दिया जाता था। अब क्या करेंगे, उसका एक सिस्टम था, जब जैसे सामान हमें रखना है, तो अलमारी तो थी नहीं उस समय, उसको ईंटे को निकालते थे, निकालने के बाद उसमें रख देते, ऊपर से लेप लगा दिया जाता था, किसी को पता ही नहीं, या कोई सामान रख देते अलमारी में, इस प्रकार से। इसीलिए यह लोगों ने खुदाई की, और यही कारण था इसका खोदने का, और आज भी बराबर यहाँ पर खुदाई चल रही है, क्योंकि लोग अजीब प्रकार के हैं, जो जानकार हैं वो यहाँ पर आते होंगे और यहाँ पर खुदाई करते होंगे, और धन की लालच में। दोस्तों अब देखेंगे यहाँ से भी जाने के लिए नीचे रास्ता है, यहाँ से भी रानी जाया करती होंगी स्नान करने के लिए, और बाहर का आप नज़ारा देख ही सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य इस जगह का, और वह है आल्हा जी का कक्ष। दोस्तों उस कक्ष को हम दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से बना है और किस प्रकार से वहाँ अजीब प्रकार की आवाज़ें वहाँ पर आती हैं शाम होती ही। दोस्तों तो अब चल रहे हैं हम आगों की ओर। देखिए यहाँ अंदर उस तरफ जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें चक्कर लगाकर ही वहाँ पर पहुँचना होगा, और आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों देखिए यह किला एकदम सुनसान है, और यहाँ पर एक भी व्यक्ति हमें नज़र नहीं आता। मैंने बताया कि लोग यहाँ पर शाम को तो बात ही अलग है, आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और दिन में भी लोग यहाँ आने से खौफ खाते हैं। और उस जगह पर हम एंटर करने वाले हैं, जो आपको दिखाने वाले हैं, जहाँ बहुत कम लोग वहाँ पर पहुँच पाते हैं।
जैसे हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा हो सकता है, बड़ी ही संभल के हमें इस जगह पर पहुँचना है और आपको इस जगह की खासियत बतानी। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर जो बना हुआ होगा छत, वो आज गिर गया है। आज तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। यहाँ पर आना, एक बार कैमरामैन यहाँ पर ज़रूर आना और यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए इस जगह का क्या हाल है दोस्तों। यही वो एक सीक्रेट कक्ष है जिसके अंदर प्रतिबंध है, और मगर इस कक्ष की कुछ खासियत है। कुछ जानकार लोग यहाँ पर विजिट करते हैं और विजिट करने के बाद यहाँ पर आप गड्ढा जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर ये आखिर किस लिए इस गड्ढे की खुदाई की होगी और आखिर क्या इसका काम होगा, और यहाँ पर आप देखिए कुछ तो रीज़न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह खासियत है इस किले की, और इस किले का किस प्रकार से यहाँ पर इसका हाल कर दिया है लोगों द्वारा, और बहुत ही दिलचस्प है। और हालांकि इसके अंदर हम एंटर नहीं करेंगे, बाहर से ही सब कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं दरवाजे पे खड़े होकर। यहाँ पर इसे चिनवा दिया गया था क्योंकि यहाँ पर कुछ अजीब प्रकार की ऐसी घटनाएं होती होंगी, और इस वजह से मगर कुछ जानकार लोग यहाँ पर आते हैं और ये खुदाई वगैरह उन्हीं के द्वारा की गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं साफ साफ, मैंने आपको दिखाया इस कक्ष की किस प्रकार से खुदाई की गई। यही वो सीक्रेट कक्ष था जहाँ जाना प्रतिबंधित था। इसे पूरा बंद था क्योंकि कुछ समय पहले हम आए थे, ये पूरा लॉक था, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता था। और जब हमने पूछा तो यहाँ पर बताया कि कुछ आवाज़ें आना, कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पर घटी होंगी, स्थानीय लोगों द्वारा बताएंगी। मगर कुछ जानकार द्वारा जैसे जानते हैं वो आते हैं और किस प्रकार से उन्होंने खुदाई की। हालांकि ये लगता नहीं था कि ऐसा कर सकते हैं, मगर लोग किस तरह इस धरोहर को मिटा रहे हैं अलग ही बात है। देखो अपना अपना वो है, और देख ही सकते हैं आज इस प्रकार से। अब मैं आपको उस जगह पर ले जाने वाला हूं जहां पर उनके उड़ने वाले घोड़े बंधा रहा करते थे, और एक ऐसा सीक्रेट कक्ष भी अभी दिखाने के लिए, वह भी आपको मैं दिखाने वाला हूं। इतिहास की चर्चा मैं फिर बाद में करूंगा दोस्तों। अब और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए अब हम इस किले को बाउंड्री के बाहर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ जंगल ही जंगल चारों तरफ है, और बहुत ही डरावना सा यहाँ पर महसूस होता है क्योंकि बहुत ही अलग प्रकार से एक नेगेटिविटी ऊर्जा आ जाती है इंसान के अंदर, अलग ही नकारात्मक तौर पर इस जगह पर आता है, तो अजीब उसे भय का एक अनुभव होता है। ठीक है, अब मैं उस जगह पर आपको ले जाने वाला हूँ और उस जगह को आपको दिखाने वाला हूँ आखिर वहाँ पर आखिर क्या है खास दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ से मैं एंटर करूँगा, ये बाहरी हिस्सा है। यहाँ पर उनके सैनिक तैनात रहा करते थे चारों तरफ। इस किले को कुछ इस प्रकार से बनाया है कि दोनों तरफ पहाड़ है, और पहाड़ के जस्ट बीच में जो गैप है वहाँ पर एक किला बना हुआ है, और किला बनने के बाद दोनों तरफ तालाब है, आगे तालाब पीछे तालाब, दो तरफ पहाड़ से गिरा, दो तरफ तालाब से गिरा, यानी बहुत ही रहस्यमय किला है दोस्तों। इस किले के अंदर अब हम एंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर आते हैं तो अब देखिए यहाँ पर भी एक अजीब प्रकार से हमें जो कक्ष देखने को मिलते हैं, जो बड़े बड़े बरामदे बने हैं। इसमें बरामदों का अलग ही इतिहास होगा और अलग ही कहानी होगी। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है और कक्षों की द्वारा, और यह आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर भी कक्ष बने हैं, और यहाँ पर आएंगे देखिए यह है उनका अस्तबल। अस्तबल उसे कहा जाता है जहाँ पर उनके घोड़े हाथी बंधा रहा करते थे। हाथी बाहर बांधे जाते होंगे, घोड़े इसके अंदर, ठीक है। और घोड़े कुछ इस प्रकार से थे जो उड़ने वाले घोड़े थे, वही यहाँ पर बंधा रहा करते थे। उस समय अलग ही प्रकार से एक शक्तियाँ प्रकट होया करती थीं और अलग ही कुछ सिस्टम होगा। और यहाँ आप देखेंगे चारों तरफ सुनसान है। ये किला आप देख सकते हैं, इस किले का इतिहास बहुत पुराना है, और पुराने से ज़्यादा तो इस किले की दिलचस्प जो वीर योद्धा रहे उनकी कहानी है। उनकी कहानी का मैं आपको वर्णन करने वाला हूँ, एक बार ज़रूर गौर करके सुनना दोस्तों, क्योंकि आपको मैंने किला घुमाया, कहानी भी एक बार सुनेंगे तो आप भी देखकर दंग रह जाएंगे आखिर कौन थे आला उदल। किले के इतिहास को लेकर चलेंगे दोस्तों। आज से हमें जाना पड़ेगा लगभग 900 बरस पहले, यानी 12वीं शताब्दी में। 1100 ईस्वी के समथिंग की कहानियाँ हैं। ऐसा है कि उस समय बुंदेलखंड एक राज्य था जिसे जेजाक भुक्ती के नाम से भी जाना जाता था। ऐसा बताया गया है कि बुंदेलखंड की राजधानी महोबा थी, और महोबा के राजा परमार थे। राजा परमार के दो वीर योद्धा थे, आला उदल सैनिक थे। आला उदल कोई राजा नहीं थे, ये सैनिक थे, मगर इनका नाम बहुत ही था दोस्तों, क्योंकि लड़ाइयों में यही थे। और आला उदल के जो पिताजी थे और चाचा जी थे दक्षराज बक्सराज, और किस प्रकार से उन्हें धोखे से मांडवगढ़ की लड़ाई में मारा गया था। तो आला उदल
जब बचपन से जब वे छोटे थे, क्योंकि आला उदल के पिता और राजा परमार दोनों मित्र थे दोस्तों। तो आला उदल जब छोटे थे तो उनका पालन पोषण राजा परमार जी ने किया था दोस्तों, जो महोबा के राजा थे। उन्होंने पालन पोषण किया। जब आला उदल छोटे थे तो उनकी पिता की हत्या हो गई थी, यानी धोखे से बंदी बनाकर मांडवगढ़ का राजा ले गया था, और बताया जाता है कि उनका सिर काट कर उनके एक पेड़ से लटका दिया गया था। आला उदल जब बड़े होते हैं, बताते हैं कि 12 बरस की उम्र में आला उदल अपने पिताजी का बदला लेने के लिए मांडवगढ़ के लिए तैयार होते हैं, और मांडवगढ़ के राजा को इस प्रकार से मारते हैं कि देखकर रह जाते हैं लोग, बदला लेते हैं अपने पिताजी का। फिर इनकी लड़ाई की कहानी स्टार्ट होती है। और आपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो जरूर सुना है, कितने बड़े वीर योद्धा थे, उन्हें भी कई बार युद्ध में हराया है दोस्तों। और बामनगढ़ की उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत लंबा इतिहास है इनका, वर्णन करेंगे तो कई घंटों लग जाएंगे हमें, हम शॉर्ट में बता रहे हैं। लड़ाइयाँ लड़ी जब 1182 में कुछ पृथ्वीराज चौहान से युद्ध होता है, ऐसा बताया गया। जब हम इंटरनेट से निकालते हैं तो एक चीज़ का जरूर वर्णन होता है कि पृथ्वीराज चौहान भी डर गए थे उस समय कि अब मुझे लग रहा मैं बच नहीं पाऊंगा, मगर इनके गुरु थे, गुरु अमरा जी ने बचा लिया था। तो इस प्रकार से बताते हैं कि उदल उस लड़ाई में मारे गए थे, आला ने फिर त्याग दिया था। तो ऐसे उन्होंने बामनगढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी और पृथ्वीराज जैसे वीर योद्धा को भी उन्होंने परास्त किया था दोस्तों। और उसके बाद बताते हैं कि यह लड़ाइयाँ का इन्होंने त्याग दिया कि मुझे नहीं लड़ाई करनी है, और ये मैहर में चले गए और जंगल में विलुप्त हो गए। और क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था, तब मैंने कहा कि आला आज भी यहाँ पर भटकते हैं, और यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर उनका वास है। और इसके बाद एक गुफा है उस जगह, वही आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। यहाँ से आप देखेंगे हमें कोने पे वो गुफा मिलेगी, हालांकि वहाँ तक पहुँचेंगे, अगर पहुँच सकेंगे तो आपको ज़रूर विजिट करके दिखाएंगे कि उसके अंदर तालाब है, गुफा का दरवाज़ा खुलता है, ये स्थानीय लोगों ने कहा है। हालांकि खैर अलग अलग मान्यता है, अलग अलग हुए। मैंने इस किले के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़रूर शेयर करना। और इस किले में बहुत कुछ छिपा है और बहुत रहस्य है। आला उदल का किला बहुत ही अलग ही प्रकार से हमें किला देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।